हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी यानी आईएएस पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंस बुक के बारे में, जो कि एनसीईआरटीज़ हैं और एडिशनल बुक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो हम बात कर लेते हैं पहले एनसीईआरटीज़ बुक के बारे में क्योंकि एनसीईआरटी से उसका एक बड़ा महत्व होता है, ठीक है, यूपीएससी में। तो हम बात करेंगे कि हमें किस क्लास की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, किस सब्जेक्ट की, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम। तो अगर हम बात करें अलग अलग सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। हम पहले ले लेते हैं इतिहास, भूगोल और विज्ञान, ठीक है। तो इन तीनों के लिए हमें 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर मैं रिकमेंड करूं तो इतिहास की अगर बात करें, हिस्ट्री की, तो आपको 11th 12th कि आप अगर एनसीईआरटीज़ पढ़ लेते हैं, बिपिन चंद्र की पढ़ लेते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस, अगर आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। वहीं अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल में आप 6 to 12th एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, बस हो गया, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और विज्ञान के लिए आप क्लास 9th 10th की एनसीईआरटीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की, ठीक है, 9th to 12th की आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए एनसीईआरटीज़ के लिए, क्योंकि जो एनसीईआरटीज़ होती हैं वो हमारा बेस कवर करती है, ठीक है। एनसीईआरटी से हमारा बेस कवर होता है जिससे कि हम एडिशनल बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं एडिशनल बुक के बारे में, ठीक है। तो अगर हम एडिशनल्स बुक के बारे में बात करेंगे तो हम तीनों को लेकर चलेंगे। इतिहास में हम मिडवल को लेकर चलेंगे, एंशिएंट एंड मॉडर्न को, तीनों को, ठीक है। तो अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, ठीक है, यानी कि एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट इंडिया के लिए आप उपेंद्र सिंह या राम शरण शर्मा की आप बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ओरिएंट ब्लैकस्वान प्रकाशन की, ठीक है, प्राचीन भारत की। क्योंकि जो प्राचीन भारत है और जो मध्यकालीन भारत है, ठीक है, ये हमारा पोर्शन है सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, ठीक है। तो आप प्राचीन भारत के लिए उपेंद्र सिंह की ओरिएंटल ब्लैक स्वान प्रकाशन की प्रेफर कर सकते हैं। वहीं मध्यकालीन भारत यानी मिडल इंडिया, ये भी हमारा प्रीलिम्स का पार्ट है, मेंस का पार्ट नहीं है, उसके लिए हम प्रेफर कर सकते हैं सतीश चंद्र को, ठीक है, वो भी ओरिएंट ब्लैक स्वान प्रकाशन की। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक भारत, ठीक है, मिडल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। जो मॉडर्न इंडिया है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया मेंस का पार्ट है, ठीक है, जिससे हमारी मेरिट लिस्ट स्टार्ट होती है मेंस से, ठीक है। तो आधुनिक भारत मेंस का पार्ट है, तो इसलिए हमारे इसके लिए कोई अच्छी बुक हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बुक की बात करें आधुनिक भारत के लिए, तो आधुनिक भारत के लिए आप 2 बुक प्रेफर कर सकते हैं। एक तो बिपिन चंद्र की हो गई, देन सेकंड हमारी राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो राजीव अहिर की प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से प्रेफर करते हैं, क्योंकि दोनों ही बुक्स अच्छी हैं। अब बात कर लेते हैं विश्व इतिहास। अगर विश्व इतिहास की बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमारा प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, ये बस मेंस का पार्ट है। तो मेंस का पार्ट है, इसके लिए हम किसी भी क्लास नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, साथ में हम दीनानाथ वर्मा की बुक को हम प्रेफर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे कला एवं संस्कृति, ठीक है। कला एवं संस्कृति हमारा दोनों का पार्ट है, मेंस प्री दोनों। तो अब बात कर लेते हैं कला में हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। तो कला के लिए अगर मैं आपको कहूँ आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप दृष्टि प्रकाशन की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर आप दृष्टि प्रकाशन की बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसके अलावा एक और एडिशनल बुक है नितिन संघानिया की, ठीक है, तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है कला एवं संस्कृति के लिए। अब हम बात कर लेंगे भूगोल के बारे में। तो भूगोल की अगर बात करूं तो भूगोल के लिए हमें कोई एडिशनल बुक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि हमें कोई एडिशनल जीसी लॉन्ग जैसी जो बुक्स हैं उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। भूगोल के लिए आप क्लास 10th की जो क्लास 6 to 12th की एनसीईआरटीज़ हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वो आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। साथ में आप ऑक्सफोर्ड स्कूल की जो एटलस है उसको आप प्रेफर करिए। जैसे आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं तो साथ में आप एटलस बुक भी रख लीजिए। एटलस बुक में जो मैप्स हैं उसके थ्रू आप पढ़ते जाइए, ठीक है। तो भूगोल के लिए ये हमारी बुक्स हो गई। भूगोल को हमें करंट से रिलेट करते हुए चलना है, ठीक है, कि करंट में हमारा कौन सा, जैसे भूकंप है तो करंट में कौन सा भूकंप आया, कौन सा साइक्लोन आया, ठीक है। तो इस तरह हमें जोड़ते हुए करंट से चढ़ना है, आगे बढ़ना भूगोल में, ठीक है। वहीं हम बात कर लेंगे पर्यावरण एवं परिस्थिति की, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम की। तो उसके लिए भी मैं आपको दृष्टि पब्लिकेशन की बुक को ही प्रेफर करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप इसी को ही पढ़ें। अगर आप कोई और पब्लिकेशन की बुक अगर आपको पता है तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, ठीक। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे
अर्थव्यवस्था नहीं। अब उसके बाद हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत की, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दृष्टि भारतीय संविधान एवं राष्ट्र व्यवस्था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो इसमें हम को ज़्यादा चीज़ें प्रेफर नहीं करनी है। एनसीईआरटीज़ अगर आप बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटीज़ आप प्रेफर कर सकते हैं संविधान सभा के लिए, ठीक है, कि संविधान के निर्माण के लिए जो है उसकी जो पृष्ठभूमि उसके लिए आप एनसीईआरटीज़ प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लक्ष्मीकांत को प्रेफर करते हैं तो लक्ष्मीकांत आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के लिए। उसके साथ आपको जो करंट में लॉस पास हुए हैं या फिर अमेंडमेंट हुआ है या फिर कोई कानून है तो उसको आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट है उसको साथ में आपको लेकर चलना पड़ेगा। कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ठीक है, संविधान और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो करंट में प्रोग्रेस हो रही है उससे रिलेटेड, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। साथ में आप विज़न या दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक यानी कि बुक को प्रेफर कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो कि हमारा प्रीलिम एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था की कि अर्थव्यवस्था में हमें कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। तो अर्थव्यवस्था में मैं 3 बुक को प्रेफर करूंगा, ठीक है। मैं इसे अर्थव्यवस्था 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक। तो पहला जो पार्ट है हमारा प्रारंभिक समष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक है, प्रारंभिक समष्टि अर्थव्यवस्था, जो इसके लिए हमें बुक प्रेफर करनी चाहिए TR जैन या BK ओहरी की हम बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 2 बुक्स हैं, तो इन दोनों बुक्स में से भी आप कोई एक प्रेफर कर सकते हैं, दोनों ही बुक अपनी जगह अच्छी हैं। वहीं अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की बात करेंगे कि जो भारतीय इकॉनमी उसका डेवलपमेंट कैसी हो, जो औद्योगिक नीति हैं और जो पॉलिसीज़ हैं और प्रारंभिक में कैसे कौन कौन से क्षेत्र थे, कहाँ पे किस तरह प्रगति हुई, तो उसके लिए आप क्लास 11th की एनसीईआरटीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। मेनली जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली मेंस में आते हैं, ठीक है, प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो आप संजीव वर्मा की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीव वर्मा या फिर रमेश सिंह की आप बुक पढ़ सकते हैं, ठीक, ये 2 बुक्स हैं। वहीं अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा इकॉनमी में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो करंट से ही आते हैं, ठीक है। मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम में करंट से आते हैं, इसलिए हमें करंट्स को इकॉनमी का अच्छे से कवर करना चाहिए। वहीं अब आप बात करेंगे इथिक्स के लिए, ठीक है। इथिक्स हमारा मेन है, इथिक्स हमारा बस मेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, प्री में इसका कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो अब बात करेंगे कि इथिक्स के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 बुक्स प्रेफर करूँगा, ठीक है। एक तो मैं बुक प्रेफर करूँगा जी सुब्बा राव PN राय चौधरी की, जो कि हमारी इथिक्स की है, और दूसरी मैं लेक्सिकन पब्लिकेशंस की बात करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो अगर आप लेक्सिकन पब्लिकेशन की प्रेफर करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके साथ आपको जो केस स्टडी है उसके लिए आपको एक अलग से बुक खरीदनी पड़ेगी। केस स्टडी की बुक आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी, क्योंकि 5 से 6 केस स्टडी होते हैं, तो केस स्टडी मेन होते हैं, ठीक है। बाकी जो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, आप इन दोनों में से कोई एक बुक से कर लेंगे, लेकिन केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको कोई एक हमें बुक प्रेफर खरीदनी पड़ेगी मार्केट से। वहीं अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने 3 मतलब चीज़ों को प्रेफर किया है। पहला तो हमारा समकालीन विश्व राजनीति, जो कि क्लास 11th की एनसीईआरटीज़ है, क्योंकि ये जो हमारा जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन उसकी जो पृष्ठभूमि है, भारत का पहले कैसा रिलेशन था भारत का चाइना के साथ, पाकिस्तान तो नहीं, चाइना के साथ हो गया, पाकिस्तान हो गया, रसिया हो गया, US हो गया, इन सब के साथ कैसा संबंध था, तो वो एंशियंट वो पृष्ठभूमि हमारी यहाँ से तैयार हो जाएगी क्लास 11th एनसीईआरटी से। वहीं जो दूसरी बुक की मैं बात करूँगा वो है तपन बिस्लॉ की, ठीक है। तपन बिस्लॉ के इंटरनेशनल रिलेशन की बुक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। साथ में मैं 3rd चीज़ जो है उसकी बात करूँगा कि करेंट्स के लिए, ठीक है। तो करेंट्स के लिए जो रिलेशन है, कौन से हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, चाइना के अमेरिका के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, जापान के साथ कौन सा एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, कैसे रिलेशंस हैं करंट में, तो उसके लिए आप कोई मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं या फिर कोई वेबसाइट कर सकते हैं। MHA की वेबसाइट आप प्रेफर कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब बात करेंगे हम भारतीय समाज की। भारतीय समाज हमारा मेंस का फर्स्ट पेपर का टॉपिक, ठीक है, मेंस GS फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। तो इसमें मैं दो पार्ट में इसे डिवाइड करता हूँ, ठीक है। एक तो हमारा भारतीय समाज, राम आहूजा की बुक बेटर है, मोर देन इनफ है राम आहूजा की। वहीं सामाजिक समस्याओं के लिए भी राम आहूजा की बुक सही है, ठीक है। तो भारतीय समाज के लिए हमें राम आहूजा की बुक पढ़नी है। अब वही बात करेंगे हम आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भारत की आंतरिक सुरक्षा नाम से एक बुक है, ठीक है, IPS अशोक कुमार ने लिखी है, ठीक है।
तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। साथ में भारतीय की तो वहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए हमें एक बुक प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा के लिए हमें करंट भी कवर करना, साथ में जो हमारी एक बुक है वो हमारी भारत की आंतरिक सुरक्षा के नाम से, जो कि अशोक कुमार IPS ने लिखी है, ठीक है। तो ये बुक मोर देन इनफ है आंतरिक सुरक्षा के लिए, तो हमें इसी से आंतरिक सुरक्षा कवर करनी है। वहीं अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट बुक की, नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्लास 6 to 10th की जो हमारी NCERTs है उसे प्रेफर करना चाहिए। बट अगर आप 9th और 10th की NCERTs भी कवर कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। साथ में हमें उसके साथ एक और बुक को लेकर चलना है, उसका नाम है विवास पैनोरमा। और इसके साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके साथ करंट अफेयर्स लेकर चलना ही है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधिकतर क्वेश्चन वो मेंस हो या प्री में हो हमारे करंट टॉपिक से ही बनता है, ठीक है। तो हमें करंट अफेयर्स में जैसे हमारा विज्ञान एंड टेक्निक से हो गया, कोई भी नई खोज हुई हो, कोई मिसाइल लॉन्च की हो, कोई एस्ट्रॉयड हो, मेटेरॉयड से, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए, कोई वैक्सीन बनाई हो या कोई नई बीमारी की खोज हो, इस तरह रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। वहीं अब बात कर लेते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि करंट अफेयर्स को हमें किस तरह तैयार करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस है, ठीक है। एक तो ऑनलाइन वेबसाइट्स हो गई, ऑनलाइन वेबसाइट कई सारी कि जिससे आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। उसके साथ कई ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स टॉपिक डेली देते हैं, ठीक है। डेली की न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट करके और जो बाकी सोर्सेस हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के पूरे टॉपिक्स देते हैं, जैसे इनसाइट ऑफ इंडिया हो गया, इस तरह के कई सारी वेबसाइट हैं जो देते हैं। उसके अलावा भी आप कई सारी अलग अलग वेबसाइट प्रेफर कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट साइट्स हैं। उसके बाद अगर आपको जानना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिससे हम करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, हमने वहाँ पे उनके बारे में डिस्कस किया। उसके साथ आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स कवर कर सकते हैं। अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट या बाउंडेशन नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। आप ऑनलाइन वेबसाइट से करंट अफेयर्स कवर करिए, जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, ईयरली मैगजीन्स आ गए, विजन की हो गई, दृष्टि की, आप उनसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर हो सकता है। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप और इसी तरह के अलग टॉपिक्स व वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।